के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका चौपाल चर्चा में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आज का चौपाल चर्चा बहुत विशेष है क्योंकि आज का हमारा ये अंक आधारित है आत्मनिर्भर भारत अभियान पर और आज का हमारा विषय है ताकि आत्मनिर्भर बने पशुपालक। हमारा देश आत्मनिर्भर हो, सक्षम हो, इसके लिए सरकार की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है और इस पैकेज में पशुपालकों और किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। आपको बता दें कि इस पैकेज के माध्यम से किसानों के सामने जो तमाम समस्याएं आती हैं उनका निवारण करने की भी कोशिश की गई है और इसके साथ ही पशुओं में खुरपका मुंहपका की जो समस्या है इसको दूर करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। कैसे हमारे पशुपालक सक्षम हो, आत्मनिर्भर हो, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी केंद्रीय पशुपालक मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने। आइए सुनते हैं। देखिए, ये भारत सरकार ने ये एक सामग्री पैकेज घोषणा किया है। इसमें एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में सरकार ने 15,000 करोड़ की व्यवस्था की है, जो एफएडी का ट्रीटमेंट के लिए, टीकाकरण के लिए 100% टीकाकरण होगा, इसलिए सरकार ने व्यवस्था की है। इसमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा पशुओं को टीका दिया जा सका है और 53 करोड़ हमारे अभी जो पशु की सेंसस है इसमें 53 करोड़ के आसपास गिनती हुई है। इन सारे को 100% हम करेंगे। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए व्यवस्था क्या है, इसमें वो काउ शेड बनाना या वो गायों की डेयरी फार्म बनाना, इनके लिए चारा पाने के लिए इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन की व्यवस्था है। फिर भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए 1 लाख करोड़ की व्यवस्था किया गया। जो एनिमल हस्बेंड्री का वो उसमें है 3% इंटरेस्ट सबवेंशन है। और बाकी भिन्न भिन्न स्कीम में उनको, जैसे स्टेट का है कि शेड निर्माण करने के लिए उनको पैसा मिलता है और हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम हाइब्रिड कैटेगरी का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। हर ब्लॉक में एक 300 के आसपास गांव को लेकर के, हर जिला में 300 के आसपास गांव को लेकर के हम इनको 100% लोगों को, हम गायों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। अच्छी वैरायटी का सीमेन ला करके उनको देते हैं। इसके द्वारा उनका मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगा और उनका रोजगार भी बढ़ेगा। 100% पशुओं को फ्री ऑफ कॉस्ट एफएडी टीकाकरण होगा। तो अभी आपने जाना कि हमारे पशुपालकों के जीवन में बेहतरी के लिए किस तरीके से इस आर्थिक पैकेज के माध्यम से प्रयास किए जाएंगे। और चलिए अब बात करते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की। जी हाँ, अगर हम चाहते हैं कि हमारे किसानों का जीवन और सुगम हो तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाए। किस तरीके के कदम इस दिशा में उठाए जा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव ए नीरजा ने। आत्मनिर्भर कृषि के अंतर्गत हम 1 लाख करोड़ की जो भी हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आने वाला है, ये सारे बैंकों को दिया जाता है, ये तो सबको पता है। इससे हमारे किस तरह के लाभ होगा, हम आत्मनिर्भरता के तरफ कैसे बढ़ेंगे, स्पेशली ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती के क्षेत्र में मैं इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहती हूँ एज द जॉइंट सेक्रेटरी। इसमें ऐसे है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे डिपार्टमेंट में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को 2 तरह की स्कीम्स के द्वारा कर रहे हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। तो फिर ये स्कीम, ये जो हमारी फंडिंग है, इस फंडिंग को हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए यूज़ किया जाएगा। ये क्या होता है, जैसे कि आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो भी प्रोड्यूस होता है, इसका सही तरह की लेबलिंग, इसकी जब तक इसकी पोस्ट हार्वेस्ट, जैसे कि आप इसको निकालोगे, लेबलिंग
करेंगे, इसका कलेक्शन सेंटर्स पे लाएंगे, इसको अच्छा सा एयर कंडीशन वैन्स की ज़रूरत पड़ता है और इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग यूनिट्स की ज़रूरत पड़ता है। ये सारे के लिए हमें कुछ फंडिंग चाहिए। जो पहले हमारे डिपार्टमेंट का रुझान होता था कि हम प्रोडक्शन तक सीमित रहते, बट अब हम इसको आगे ले जा करके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी ले जा रहे हैं। हमारी एक स्कीम इसी परिप्रेक्ष्य में ऑलरेडी चल रही है पूर्वोत्तर राज्यों में। बट ये जो हमारी ये 1 लाख करोड़ की फंडिंग से क्या होगा कि हमारे जो भी FPOs हैं, जो FPOs का 10,000 FPOs का बात चल रही है, उन FPOs का भी हमारा इनसे फंडिंग मिल सकता है। और दूसरा जो एंटरप्रेन्योर है, यूथ है, वुमेन है, जो ऑलरेडी एग्री एंटरप्रेन्योर के रूप में आज की डेट में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए भी इससे लोन मिल सकता है, जिसमें आप सबको पता है कि 3% का सबवेंशन भी है। तो ये बहुत उपयोगदायी होगा और हमारे देश को आत्मनिर्भर कृषि बनाने में सक्षम हो। जैविक खेती में देखिएगा, आज की डेट में हमारे जैविक खेती में लगभग 6 लाख हेक्टेयर हम परंपरागत कृषि विकास योजना में कवर किए हैं और लगभग 1 लाख हेक्टेयर जो हैं हम MOVCDNER पूर्वोत्तर राज्यों में किए हैं। तो उसी में मैं कह रही हूँ कि जहाँ से वहाँ तो प्रोडक्शन अच्छी तरह हो रहा है। जैसे आपके पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो आपका स्पाइसेस का बहुत अच्छा है, पाइनएप्पल का अच्छा है और चिलीज़ का अच्छा है, और यहाँ पे PKVY के अंतर्गत भी आपका सीरियल्स, पल्सेस और वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का अच्छे हैं। बट जब तक वो प्रोसेसिंग नहीं होगा या नहीं होगा, इसका हम लाभ उठा नहीं पाएंगे। तो इस वजह से हमें ये जो भी आपकी फंडिंग आई है, इस फंडिंग से एग्री एंटरप्रेन्योर फार्मर्स जितने लोग, माने 6 लाख है तो आपकी देख लीजिएगा, तो लगभग मेरे ख्याल से जितने एंटरप्रेन्योर्स आ सकते हैं सबको लाभदायी होगी ये चीज़। हमारी मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट ये एक इतनी अच्छी स्कीम है। इसमें हमारे प्रोडक्शन से लेकर के वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग तक का ये सारे हम लिंक करते हुए इस स्कीम को लाए थे। इसमें इतने अच्छे हमने मेजर स्कीम आप जानते हैं कि जैसे हमारे स्पाइसेस है, जिंजर, टर्मरिक, पाइनएप्पल, चिल्लीज़ और कार्डमम जैसे, और फिर आपका कीवीज़, ये सारे जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की मुख्य क्रॉप्स होते हैं। इन सब का हम जो है इस स्कीम के अंतर्गत हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। 150 FPOs हमने ऑलरेडी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बना दिए हैं और ये जो FPOs जो हैं दे ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रही है। जैसे कि आपकी चिल्ली फ्लेक्स एक्सपोर्ट हो रहा है, पाइनएप्पल की जूस भी एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इसके अलावा डोमेस्टिक सेक्टर में भी हम इसको जैसे कि आपकी बिग बाज़ार, बिग बास्केट, रवांता फूड जैसे बहुत सारे इंडिजिनस जो एजेंसीज हैं वो सारे ऑर्गेनिक वस्तुओं को लेकर के हम इनको मार्केटिंग भी करा रहे हैं। तो ये चीज़ ऐसे हैं कि जो हम आत्मनिर्भर कृषि की जो बात करते हैं, फार्मर को माने सेल्फ रिलायंट बनाने की हम बातें करते हैं, तो ये हमारे स्कीम जो है इसमें फार्मर को और एंटरप्रेन्योर को भी सक्षम बना रहे हैं। फार्मर तो है ही FPO के द्वारा, बट एंटरप्रेन्योर कैसे आ रहा है, जो आपकी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है की जो भी चीज़ें करनी है, जैसे आपको रीफर वैन चाहिए, आपको प्रोसेसिंग यूनिट्स चाहिए, आपको कलेक्शन सेंटर, ग्रेडिंग सेंटर, से सारी चीज़ कभी कभी FPOs पूरे नहीं कर पाते फार्मर्स, तो आपको एग्री एंटरप्रेन्योर्स की बीच में ज़रूरत पड़ता है। तो उसी के हिसाब से हमने अपने स्कीम के अंतर्गत भी लगभग 6 करोड़ तक का, जैसे इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात मैं कह रही हूँ, उसके लिए तो 6 करोड़ तक का आपको मिलता है। तो मैं इस आपके DD किसान के माध्यम से हमारे देश के एंटरप्रेन्योर को मैं ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप ज़रूर इस स्कीम की तरफ देख लें। आप अपने, जैसे कि हम सबको ये हमारे स्वावलंबी बनना है और हमें इन सबको वी नीड टू मेक आवर ओन थिंग्स इन आवर कंट्री, तो आप सब इसमें भी अपने योगदान दे दे। जो भी इंटरेस्टेड है वो कृषि मंत्रालय में हमारे ऑर्गेनिक सेल में भी बात किया कर सकते हैं, या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की हर स्टेट में इसके लिए हमारी एग्रीकल्चर डायरेक्टर्स होंगे, उनसे बात करें, या ऑर्गेनिक फार्मिंग की इंचार्जेस होंगे, उनसे बात करें। आप इन सब में भाग ले सकते हैं और 50% की सब्सिडी आपको इसमें मिलता है, तो ये कोई कम चीज़ नहीं है। इससे क्या होगा, आपको एम्प्लॉयमेंट की भी होगी
और उस रीजन में हम प्रोसेसिंग भी करेंगे, ताकि आप सब जानते हैं कि उस रीजन में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का वो टेरेन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उस तरह की डिफ़िकल्ट टेरेन में अगर आपकी जैसे लोग जाकर के करेंगे तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन भी इजी होगा, वहाँ की माने एक तरफ से हम ये कह सकते हैं कि विन विन सिचुएशन, फार्मर्स को भी फ़ायदा होगा, आपको भी, एंटरप्रेन्योर को भी फ़ायदा होगा, और ये देश में भी हम हर चीज़ हमारी तरफ से जो बनने वाली बात हम करते हैं ये सारे के लिए ठीक हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान पर आधारित हमारे विशेष अंक चौपाल चर्चा में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा का विशेष अंक, जो कि आधारित है आत्मनिर्भर भारत अभियान पर। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस अभियान से जुड़ी कुछ और बातें आप तक पहुंचाते हैं। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना तभी संभव है जब हमारा किसान आत्मनिर्भर होगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में कृषि आयुक्त डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा ने जानकारी दी कि कैसे हमारे किसान खुद ही अपना उत्पादन कर सकते हैं और उपज को भी बढ़ा सकते हैं। इस आर्थिक पैकेज में इन बातों का भी ध्यान रखा है। आइए जानते हैं विस्तार से क्या कुछ कहा उन्होंने। आत्मनिर्भर भारत अभियान से जैसे नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि हम आत्मनिर्भर कैसे हों, तो आत्मनिर्भर कृषि का भी होना आवश्यक है। वैसे तो हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है, बहुत सारी खाद्यान्न फसलों की बात कहोगे तो चाहे आप गेहूं की बात करिए, चाहे चावल की बात करें, चाहे मक्का की बात करें, या आप दलहनी फसलों की बात करें, तो हम इन सब के मामले में अगर आप देखेंगे तो जितना हमारे यहाँ उत्पादन होता है वो हमारे लिए जो पूरी हमारी आपूर्ति करता है, जितनी भी मांग है हमारी। तो चाहे आप देखेंगे कि अब जैसे अभी का अगर आंकड़ा उठाकर देखें 295 मिलियन टन का जो हमारे खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है, और जो हमारी मांग से अधिक है एक तरह से। इसलिए अधिक है तो हम लोग, जैसे चावल हमारा अधिक उत्पादन होता है तो हम चावल को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो आत्मनिर्भरता की जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो खेती में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहाँ पर आत्मनिर्भरता की ज़रूरत है। जैसे कि तिलहनी फसलें, आप देखोगे कि हम खाद्य तेल जो है करीब 70,000 करोड़ के खाद्य तेल जो है हम दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ कमी है। और जो खाद्य तेल है वो जो है, इसका उत्पादन जो है आप देखेंगे कि वो कम है। तो उसका उत्पादन हमें कैसे बढ़ाना है जिससे कि हमारी जो पूर्ति है वो हो सके और हम अपना ही उत्पादन स्वयं करें। तो इसके लिए एक नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल शुरू किया है, नया मिशन जिसकी शुरुआत हो गई है। और इस मिशन के तहत
जो है हम अपना उत्पादन बढ़ाएंगे। जैसे कि 25 मिलियन टन हमारे खाद्य तेलों की ज़रूरत पड़ती है, 14 मिलियन टन हम 14.5 के लगभग बाहर से मंगाते हैं, बाकी 10.5 के आसपास जो है उत्पादन हमारा खुद होता है। तो हम अपना उत्पादन ज़्यादा बढ़ाएं, इसके लिए जितने भी हमारे प्राइमरी सोर्स हैं उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि जो मुख्य रूप से जो है 3 मुख्य फसलें, वैसे तो 7 फसलें हैं, 7 में से 3 मुख्य हैं जिनका जो है उत्पादन अधिक क्षेत्र में होता है, जैसे कि सरसों है, इसके बाद सोयाबीन है और मूंगफली है। ये 3 फसलों का जो क्षेत्र है अधिक है। बाकी फिर कुछ और भी फसलें हैं तिलहनी वाली जिनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे सनफ्लावर आता है, सैफ्लावर आता है, साथ साथ में जो नाइजर की खेती है और लिनसीड है। तो ये सब फसलें कुछ हैं जिनकी खेती जो की जाती है। तो हम आत्मनिर्भरता की तरफ कदम उठाने के लिए ये मिशन चलाया है। इसके अलावा कुछ ऐसे फल हैं जो दूसरे देशों से आते हैं, जैसे आप देखेंगे कि सेब का भी एग्जाम्पल है। करीब हम 20 से 22 लाख टन जो है हम उत्पादन करते हैं, करीब 2 लाख टन हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है, लेकिन वो इलिट क्लास वैरायटीज़ हैं उनको मंगा रहे हैं। तो उस वैरायटीज़ का जो है अब उत्पादन देश में शुरू हो गया है और इस पर जो है एक कार्यक्रम भी अब और भी चल रहा है कि इस तरह की बहुत सारी और भी इस प्रकार के फल हैं जिनकी मांग है, जैसे ड्रैगन फ्रूट है, इसके अलावा जैसे मोटा अंगूर है और इसके अलावा जो कीवी का है। तो इस तरह के जो कुछ फल हैं उनको जो है हम अपना उत्पादन क्षमता जो है अपनी बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और इन सभी किस्मों का जो प्लांटिंग मटेरियल है, जो पौध सामग्री है, वो भी जो है उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये एक आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम है। और इसी तरह से जैसे कि हम पल्सेस की बात है, पहले एक टाइम था जब हम पल्सेस बाहर से मंगाना पड़ता था, अब हमारा उत्पादन बढ़ गया। तो वो उत्पादन बढ़ा तो हमारे किसानों को योगदान जाता है, हमारे वैज्ञानिकों को योगदान जाता है और हमारे मैं ये कहूँगा कि जितनी हमारी देश की स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, उसको भी उसके तरफ से भी योगदान ये है कि उसका फ़ायदा राज्य सरकारों ने उठाया और उसके माध्यम से जो है उत्पादन बढ़ा और आज हम पल्सेस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। तो अब जो है आत्मनिर्भरता की बात आती है तो हम उसको बहुत सारे ऐसे और भी हम देखेंगे कि कृषि से रिलेटेड उत्पाद है जिनको बना करके दूसरे देशों में बेचा जा सकता है। जैसे मिलेट्स है, मिलेट्स हमारे यहाँ की स्ट्रेंथ है, जो जिनको हम मुख्य रूप से कई बार मोटे अनाज भी बोल देते हैं, लेकिन मिलेट्स में आप देखेंगे ज्वार, बाजरा और रागी, ये इस तरह के 3 जो है मोटे अनाज हैं, इनका उत्पादन करके और उसके वैल्यू एडिशन करके जो है उनको हम लोग बाहर भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। तो आत्मनिर्भरता की तरफ जो ये कदम है, इन सब चीज़ों पर जो है जोर दिया जा रहा है और भारत सरकार की बहुत सारी चलाई गई जितने भी कार्यक्रम हैं वो अपने आप में जो है लाभप्रद है और किसान उनका जो है प्रयोग कर रहे हैं और उनका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी के साथ ही वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चौपाल चर्चा का ये विशेष अंक जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा। आज का हमारा चौपाल चर्चा विशेष अंक है जो कि आधारित है आत्मनिर्भर भारत अभियान पर। ब्रेक से पहले हमने बात की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में, जिसकी ज़रूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी और इस बात का ध्यान हमारी सरकार ने भी रखा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर ए.के. सिंह ने बताया कि इस फंड से न सिर्फ किसानों की जीवन में और बेहतरी होगी, बल्कि कृषि को भी एक गति प्राप्त होगी। किस तरह की आवश्यकताओं को ये पूरा करेगा, आइए जानते हैं। देखिए, जो कोविड का पीरियड हुआ और उसमें बहुतायत में हमने देखा कि
जो किसान अपना खेती कर रहे हैं और उसमें समस्याएं क्या आ रही हैं। चूँकि लॉकडाउन का पीरियड था और इसमें कुछ समस्याएं ऐसी थीं जो पहले परिलक्षित नहीं हो पा रही थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ ये देखने को मिला कि जो मूवमेंट्स है, जो कृषि के उत्पाद हैं उनका यहाँ से वहाँ जाना हुआ या बाज़ार में ले जाने की बात हुई, तो वो व्यवस्थाएं एक तरह से उस समय थोड़ी रुक सी गईं और ये देखने को मिला कि वो उस तरह के उत्पाद जो कि जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ख़ास करके सब्जियों या फलों की बात करें या फूलों की बात करें, तो ऐसे उत्पादों को रखने के लिए व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। और जो अनाज की फसलें थीं जैसे कि गेहूं है, धान है या मोटे अनाज हैं, उसका भंडारण करना लोगों के पास व्यवस्था भी है और रखने में ज़्यादा तकलीफ़ भी लोगों को नहीं होती है, वो फसलें जल्दी ख़राब भी नहीं होती हैं। तो ये समस्याएं देखने को मिली कि भंडारण की व्यवस्था है या उत्पाद को ज़्यादा दिन तक और आप रख सकते हैं यदि आपके प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन की व्यवस्था आपके पास हो कि प्रसंस्करण कर लें और बाद में उसको बेचें। तो ये दो तरीके हैं जिससे कि किसी उत्पाद को हम आसानी से बाज़ार में ले जाके बेच सकते हैं, लंबे समय तक रख सकते हैं, और दोनों ही व्यवस्थाएं ऐसा देखने को मिला कि हमारे पास कम है। इसीलिए नुकसान ये देखने को आया कि जो फूल हैं, जो सब्जियां हैं या फल हैं, उनमें ज़्यादा हुआ और किसानों को उनके मूल्य नहीं मिल पाए। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम देखें तो अनाज की जो फसलें थीं उनमें ये समस्याएं नहीं आईं और इसीलिए जो उत्पादन आपका गेहूं का था या दूसरी रबी की फसलें थीं वो पिछले वर्ष भी इस साल अधिक हुई, क्योंकि बाद में सरकार ने कुछ शिथिलता की, ढील दी, किसानों को सुविधाएं दी और बाज़ार में ले जा करके अपने सामान को बेच पाए। तो ये परिस्थितियां ऐसी बनी कि सरकार को ये लगा कि जो बिंदु हैं जहाँ पर हम कमज़ोर हैं, देश कमज़ोर है, उन बिंदुओं के ऊपर किसानों को सहूलियत देने की ज़रूरत है और इसीलिए इस तरह से एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रूप में सरकार ने घोषणा की और 2 लाख करोड़ कृषि के लिए निर्धारित किए गए। उसमें से 1 लाख करोड़ केवल जो संस्थागत या संरचनात्मक ढांचा जो बनेगा उसके लिए दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है। भारत सरकार ने जो एक तरह से नया प्रस्ताव लाया, देश में पहले नहीं था और इससे पूरा आप देखेंगे आमूलचूल परिवर्तन देश में होगा इस तरह की व्यवस्था से। तो अभी आपने सुना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर ए.के. सिंह को, जिन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की ज़रूरत किस तरीके से महसूस की जा रही थी और ये किसानों के लिए वरदान भी साबित होगा। इसको लेकर किस किस तरह की योजनाएं हैं, आइए जानते हैं। जैसे एक मैंने कहा कि मूलभूत जो संरचना है उसके विकास के लिए है और संरचना गाँव में जैसे कोल्ड स्टोरेज नहीं है, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन की व्यवस्था नहीं है, तो सरकार ने पहले तो यही बात कही कि 10,000 करोड़ रुपए जो माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज हैं या प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन की यूनिट्स हैं, छोटी छोटी 2.5 लाख छोटी छोटी यूनिट्स बनाने का प्रस्ताव है, जो कि यदि न्याय पंचायत भी आप देखें तो न्याय पंचायतों की भी संख्या लगभग इतनी ही है। तो यदि जितनी न्याय पंचायतें हैं उतनी हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट छोटी छोटी बना लें और सरकार ने इसी परिप्रेक्ष्य में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कमोडिटी की भी बात की, 1 जिला और 1 उत्पाद। तो ये व्यवस्थाएं जो सरकार ने की है वो बड़ा एक तरह से आप कहेंगे कि कृषि में जो भारतीय कृषि है उसमें परिवर्तन लाएगा। कोविड के पीरियड में देखने को मिला जो सब्जियों के भाव लोगों के मिले नहीं और हमारे देश में जो स्टोरेज की व्यवस्था है सब्जियों में केवल आलू के लिए है, लेकिन जो दूसरी सब्जियां हैं उनके लिए कोई भी कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी लोगों ने नहीं बनाई है। तो ये और सरकार ने एक और जो स्कीम पहले सरकार ने चलाया हुआ था टॉप, जिसमें कि आपका टोमेटो, ओनियन और पोटैटो था, उसको सरकार ने बढ़ा करके सभी उत्पादों के ऊपर कर दिया जितनी भी सब्जियां थी उसमें, और उसके लिए भी सरकार ने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। तो ये दोनों स्कीम एक दूसरे से संबंधित हैं। तमाम संरचनात्मक ढांचे जो माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज के प्रोसेसिंग के बनेंगे और वो टॉप जैसी भी व्यवस्था होगी जिसमें कि जितनी भी सब्जियां हैं उसके उत्पाद को हम इसमें शामिल करेंगे। एक जो दूसरा सरकार ने पहल किया कि जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं 10,000 बनाए जाएंगे। एक फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को 15 लाख रुपए सरकार सहायता देगी और 15 लाख रुपए का अंशदान यदि 300-400 किसान उसमें जुड़ते हैं उनके तरफ से आएगा। सरकार ने ये भी कहा कि जो सक्सेसफुल किसानों के इस तरह के संगठन होंगे
फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसको 2 करोड़ रुपए तक की एक तरह से लोन भी देंगे, जो कि बहुत कम दर पर होगा। तो ये जो सुविधाएं इस तरह की आई हैं, पहले नहीं थी। और ये भी एक समस्या हमारे यहाँ बाज़ार का है। एफपीओज आने से हम ये मान के चलते हैं कि बाज़ार को भी हम एड्रेस कर पाएंगे। किसान जब ज़्यादा संख्या में एक जगह रहेंगे तो अपने उत्पाद को एग्रीगेट, एक शब्द हम कहते हैं कि एक छोटा किसान है तो किसी के यहाँ एक, आप कह सकते हैं 1 क्विंटल अवशेष होगा जो कि बाज़ार में बेचना चाहेगा, किसी के पास आधा क्विंटल होगा, किसी के पास 2 क्विंटल होगा, किसी के पास 50 क्विंटल भी हो सकता है। तो सभी लोग मिल करके जब उत्पाद एक जगह जमा करेंगे तो ज़्यादा उत्पाद होगा। और एक एफपीओ में 300-400 आदमी हैं तो उनका ढेर सारा उत्पाद होगा, कोई व्यापारी खरीदने भी आएगा। इसलिए भी एफपीओ ज़रूरी है कि एक बाज़ार की, आप कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव व्यवस्था एफपीओ उपलब्ध कराएगा। कृषि निवेश की भी जो ज़रूरत होगी अपने जो सदस्य होंगे उनको उपलब्ध कराएगा। और मूल्य भी एक तरह से कहेंगे स्थिरता करने में एफपीओ सहायता करेगा। आत्मनिर्भरता से न सिर्फ संतोष मिलता है बल्कि आत्मबल भी बढ़ता है और इसी बात को इस अभियान में केंद्र में रखा गया है कि हमारा किसान आत्मनिर्भर हो, उसका आत्मबल बढ़े। इसी के साथ ही आज के हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। चौपाल चर्चा के नए अंक में फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।